हाय गाइस, दिस इज़ मी लवकुश रायचंद। फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल जीएस समीक्षा पर। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर फिजिक्स से संबंधित होने वाला है। इस लेक्चर में हम एमसीक्यू के माध्यम से संपूर्ण फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया है, जिससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और जो क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये लेक्चर पीसीएस, एसएससी, बैंक, टेट, पुलिस, जितने भी ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे साइंस पूछी जाती है, उन सभी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय ताप पर। किस पर? पृष्ठीय ताप पर। भीषण सर्दी वाले ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमने पर पानी फैल जाता है। फ्रेंड्स, आपने ऐसा देखा होगा कि क्या होता है, जो रेल की पटरी होती है, ठीक, जो रेल की पटरी होती है उनमें थोड़ा गैप छोड़ा जाता है, उसमें थोड़ा गैप छोड़ा जाता है क्योंकि क्या होता है, लोहा जो है सर्दी में तो सुखड़ जाता है, थोड़ा पास आ जाता है, और गर्मी में थोड़ा दूर चला जाता है, तो इसलिए रेल की पटरियों में गैप छोड़ा जाता है। ओके फ्रेंड्स, किलोवाट घंटा एक यूनिट है, तो फ्रेंड्स ये यूनिट होती है ऊर्जा की। किसकी होती है? ऊर्जा की। मानव शरीर का साधारण तापमान क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि इसमें न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या होता है? जो जीवाणु होते हैं और जो फफूंदी होती है वो निष्क्रिय हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से किस कारण 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस भाप पर अधिक गंभीर दाह होती है? ये कह रहा है कि जो हीट होती है वो ज़्यादा किस पर होती है, 100 डिग्री पानी पर या 100 डिग्री हीट पर जो भाप होती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो आपका भगोना होता है, अगर उसे गर्म करते हैं पानी और उसके ऊपर हाथ ले जाते हो तो जो उसकी हीट है बहुत ज़्यादा लगती है, और पानी जो है वो इतना गर्म नहीं लगता, उसमें आप हाथ ईजिली दे लेते हो, लेकिन जो भाप होती है वहाँ पे अगर आप हाथ को ले जाते हो तो बहुत ज़्यादा हीट लगती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए ऐसा होता है। ओके। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है निम्न तापमान से। किससे? निम्न तापमान से, लो टेम्परेचर से। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था? पहले होता था जो रॉकेट होते थे, जो हमारे रॉकेट होते थे, ठीक, जो हमारे रॉकेट प्रक्षेपास्त्र होते थे, उसको हम क्या करते थे, उसको पहले जब उसको हम लॉन्च करते थे, उसको जब अंतरिक्ष में भेजते थे, कहाँ भेजते थे? पहले हम जब इसको अंतरिक्ष में भेजते थे, ठीक, अंतरिक्ष में भेजते थे, तो होता क्या था, तो उसमें जो होता, जो पहले इंजन यूज होता था, जो इंजन यूज होता था वो होता था हाई टेम्परेचर वाला। ठीक, कैसा होता था? हाई टेम्परेचर वाला। फ्रेंड्स, ये होता था, तो इससे क्या होता था, इससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कभी कभी क्या होता था कि मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता था और लागत भी ज़्यादा आती थी। लेकिन जब से क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया जाने लगा, तो उससे क्या होता है, उससे एक तो क्या होता है कि ज़्यादा उसमें भार हम रख सकते हैं, ठीक है, और फिर होता क्या है, वो स्पीड भी ज़्यादा देता है और लागत भी कम आती है। तो इसलिए वर्तमान समय में क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, किसका यूज़ किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन। प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है संचार सेवा के लिए, कम्युनिकेशन सर्विस के लिए किया जाता है।
आपने फ्रेंड देखा होगा कि नेट में यूज़ होता है फाइबर। जब इंटरनेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं जब इंटरनेट की। किसकी बात करते हैं? इंटरनेट की, ठीक। तो उसमें आजकल क्या चलता है? उसमें फाइबर वाला चलता है, फाइबर, ठीक। कि फाइबर, आप फाइबर लगा लो, जियो फाइबर, इस तरीके का जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, ये लगा लीजिए। और इससे क्या होता है, आपकी नेट की जो स्पीड है, हमारी, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक। तो किस में देखने को मिलता है? ये मिलता है संचार सेवा में। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय नीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो गैस होती है वो होती है सोडियम। कौन सी गैस गैस होती है? सोडियम होती है। ओके फ्रेंड्स, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होते हैं। फ्रेंड्स, ये इसलिए होता है, जो कच्ची मिट्टी होती है वो ऊष्मा की बुरी चालक होती है, या कह सकते हैं कच्ची मिट्टी ऊष्मा की कुचालक है। ओके फ्रेंड्स, प्रकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना कहलाती है। तो फ्रेंड, इसको बोलते हैं प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं इसको? प्रकीर्णन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश काला दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स, हमें जो है, हम जो पृथ्वी में रहते हैं, हम रहते अर्थ पे, ठीक। हम रहते अर्थ पे, ये अर्थ है हमारा, ठीक। ओके फ्रेंड्स, तो हमें क्या है, हमें जैसा ये आकाश है, ये दिखाई देता है ब्लू, कैसा? नीला। ये इसलिए होता है क्योंकि जितनी मौसमी गतिविधि होती है वो पृथ्वी में होती है, ठीक। प्रकीर्णन होता है या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इससे क्या होता है, जो किरणें वापस जाती है, ठीक, रिफ्लेक्स करती है, उससे क्या होता है, उससे होता क्या है कि जो गैसें होती है, या जो उसका गैस चैम्बर होता है, वो एक आकृति ले लेता है, ठीक। कैसे आकृति ले लेता है? वो बन जाता है ब्लू कलर का। इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? इसलिए हमें आकाश दिखाई देता है ब्लू, नीले कलर का। ओके फ्रेंड्स, फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो फ्रेंड्स, ये कार्य करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। कारों के हैंडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स, ये होते हैं परवलयिक अवतल। कैसे? परवलयिक अवतल। ओके फ्रेंड्स, मरीचिका एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, ये उदाहरण होता है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। फ्रेंड्स, जो ये होती है क्या होती है? मरीचिका। फ्रेंड्स, ये आपको देखने मिलती है जहाँ पे बालू ज़्यादा होती है। क्या होती है? बालू, जिसको रेत भी बोलते हैं, रेत ज़्यादा होती है। ये देखने को मिलती है आपको कहाँ पे? रेगिस्तान में। कहाँ पे? रेगिस्तान में। ये देखने को मिलती है आपको रेगिस्तान में। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, रेगिस्तान में जब देखते हो तो रेत होता है, तो वहाँ पे क्या लगता है? जब पानी हो, शाइनिंग मारती है। और जो ये शाइनिंग मारती है, इसको ही मरीचिका कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, जब रोड पे चलते हो तो रोड पे भी ऐसा लगता है, दूर से दिखता है कि यहाँ पे पानी है, ठीक। जैसे आप ये गाड़ी लेके चल रहे हो, ये आपकी गाड़ी है, अब इधर जा रहे हो, ठीक, तो आपको लगता है यहाँ पे ये रोड है, यहाँ पे लगता है आपको कि ये पानी है। लेकिन जब पास जाते हो तो पानी नहीं होता। तो इसी को ही, ये जो इस तरीके का दृश्य देखने को मिलता है, इसी को ही मरीचिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरीचिका। वायुमंडल के ऊपरी भाग जिसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? ठीक, तो ये करती है फ्रेंड्स पराबैंगनी विकिरण से, जिसको यूवी रेज भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स, ये लगता है 8.3 मिनट। कितना टाइम लगता है? 8.3 मिनट। हीरे की चमक का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, हीरा जो चमकता है उसका कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो फ्रेंड्स, डायमंड होता है वो इस टाइप का होता है, तो ये इस टाइप का होता है डायमंड, ठीक। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश जाता है तो वो क्या है, वो घूमने लगता है, यहाँ से यहाँ पे, 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 ऐसे पूरे में
जो प्रकाश फैलता चला जाता है, जिससे हीरे में जो डायमंड होता है इतना ज़्यादा शाइनिंग होती है। ओके फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, उसमें जो प्रकाश जाता है वो बाहर निकल नहीं पाता, इसीलिए हीरे में इतनी ज़्यादा चमक होती है। समुद्र में पानी के नीले होने का कारण क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जो समुद्र का जल होता है वो अशुद्ध होता है, जिसके द्वारा नीले प्रकाश का क्या होता है? नीले प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, जो नीले प्रकाश होता है उसका परावर्तन हो जाता है, क्योंकि समुद्र में अशुद्धि होती है। क्या होता है समुद्र में? अशुद्धियाँ। रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है? ये कह रहा है कि भाई रात में फोटोग्राफी करते हो तो इतना कोहरा होता है, कुहासा होता है, तो किस तरीके से संभव है कि ऐसे में फोटोग्राफी हो जाता है? तो फ्रेंड्स, ये संभव है अवरक्त विकिरण से। किसके माध्यम से? अवरक्त विकिरण के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं मायोपिया, ठीक, क्या बोलते हैं? मायोपिया। तो कह रहा है कि अगर आपको मायोपिया हो जाता है तो वो कैसे ठीक किया जा सकता है? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। जब आपको पास की चीज़ें ना दिखे, उसके लिए अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। और जब आपको दूर की चीज़ें देखनी हो, जब क्या करते हैं? जब उत्तल लेंस का, किसका? उत्तल लेंस का, दूर की चीज़ें देखने के लिए, और अवतल लेंस पास की वस्तु देखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, वाहन चालकों हेतु पीछे देखने वाला दर्पण जो होता है वो कौन सा होता है? उत्तल, क्योंकि उसमें ज़्यादा देखना होता है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण? तो फ्रेंड्स, इसका कारण होता है वायुमंडलीय अपरिवर्तन। फ्रेंड्स, मानो ये वायुमंडल है, ये है वायुमंडल, ठीक, ये वायुमंडल है, और यहाँ पे स्टार, ये है हमारे स्टार, ठीक। तो फ्रेंड्स, इस वायुमंडल में क्या क्या होता है? मौसमी सारी घटनाएं होती है। क्या होता है? मौसमी घटनाएं होती है, ठीक, घटनाएं होती है, ठीक। पहला मौसमी घटनाएं होती है, दूसरा क्या होता है? यहाँ पे गैस होती है सारी, ठीक, क्या होती है? गैस होती है। तीसरा सौर विकिरण होता है। तो इससे क्या होता है? सब चीज़ यहाँ पे होती है, गैसेज होती है, ये होती है, तो उससे क्या है? ये फ्लक्चुएट करता रहता है, जिससे हमें लगता है तारे टिमटिमा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ये कारण होता है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है? तो फ्रेंड्स, ये होती है 25 सेंटीमीटर। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको अपनी आंखें स्वच्छ रखनी है या आपकी आंखें अच्छी हैं तो उसके लिए न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, जो डेसिबल होते हैं वो ध्वनि के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, मैं ध्वनि से रिलेटेड कुछ है? ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ध्वनि की तीव्रता के लिए। किसके लिए? ध्वनि की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैनल का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, किया जाता है रिएक्टर पैमाने का। किसका? रिएक्टर पैमाने का। फ्रेंड्स, जो रिएक्टर होता है, क्या होता है? जो रिएक्टर स्केल होता है, इससे क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें क्या होता है? ऐसे नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या होता है? अगर फर्स्ट से सेकंड पे जाते हो तो ये क्या 10 गुना बढ़ जाता है, ठीक। कितना गुना? 10 गुना। तो इस तरीके से होता है, ठीक। अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 10% था फर्स्ट पे, तो 2 पे 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम है? तो फ्रेंड्स, ये है माइक्रोफोन। क्या है? माइक्रोफोन। क्या होता है? माइक्रोफोन। चमगादड़ बाधाओं को पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं परश्रव्य ध्वनि तरंगें, जो होती है 20,000 किलो हर्ट्स। कितनी होती है? 20,000 किलो हर्ट्स होती है, इतना होता है।
निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये यंत्र है एनेमोमीटर। क्या है? एनेमोमीटर। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशेष रूप से 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर। कितने से? 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति के साथ अनुसरण करता रहेगा, क्योंकि पृथ्वी से बाहर जो है गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। क्या नहीं होता? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, और गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण, उसके कारण ही सभी चीज़ें नीचे गिरती पृथ्वी में। ठीक। लेकिन पृथ्वी से बाहर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं काम करता, इसलिए वहाँ पे क्या होता है? कोई भी वस्तु, सभी का जो गति होती है समान होती है, सभी की गति समान होती है। वाहनों के टायर किस लिए किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसलिए फुलाए जाते हैं जिससे फिसलन से बचे रहे और न्यूनतम घर्षण हो। जो घर्षण है वो न्यूनतम हो, फ्रिक्शन कम हो जाता है। इससे क्या होता है? गाड़ियाँ तेज चलती है। क्या होता है? गाड़ियाँ तेज चलती है और कंट्रोलिंग अच्छी रहती है। पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान है, क्योंकि इससे क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण जो केंद्र होता है वो संतुलित होता है दोनों पैरों के बीच में। ठीक, दोनों पैरों के बीच में संतुलित होता है। इससे क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो संतुलित रहता है, वो सेंटर में रहता है। ओके। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कहलाता है बैरोमीटर। क्या कहलाता है? बैरोमीटर। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फ्रेंड्स ये काम करता है गुरुत्वीय बल पे। किस पे? गुरुत्वीय बल पे। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। चावल पकाना कठिन होता है। तो फ्रेंड जो चावल पकाना कठिन होता है वो होता है पर्वत के शिखर पर, क्योंकि यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई हो जाता है। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? हाई हो जाता है। ठीक, इसलिए पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। पहाड़ पर जो वायुदाब है वो बहुत कम होता है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, ये किसका कारण है? इसका कारण है अपकेंद्र बल। कौन सा? अपकेंद्र बल। इसी आपने फ्रेंड्स जब मेले में जाते हो तो वहाँ पे देखा होगा मौत का कुआं। क्या देखोगा? मौत का कुआं। उसमें जो बाइक चलती है, जो बाइकर होते हैं, ठीक, जो बाइकर होते हैं वो जो बाइक चलाते हैं वो भी इसी के कारण चला पाते हैं उस कुएं में। किसी के कारण? अपकेंद्र बल की वजह से ही बाइक चला पाते हैं। पानी के छोटे छोटे बुलबुलों में गोल होने का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स ये पृष्ठ तनाव। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण क्या होता है? दूरी जो है ज़्यादा तय कर पाते हैं। जो इससे क्या होता है? दूरी ज़्यादा तय कर पाते हैं। ओके फ्रेंड्स। किसी बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स ये तेल का पृष्ठ तनाव। क्या है? तेल का पृष्ठ तनाव। गर्म मौसम के दौरान पंखे से सूख मिलता है। ये कह रहा है फ्रेंड्स जो गर्म मौसम होता है उसके दौरान पंखे से सूख मिलता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है। क्या होता है? पसीना जल्दी सूख जाता है, जिससे जो गर्मी होती है वो नहीं लगती और ठंडक की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है? ठंडक की। डायनमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित कर देता है। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स उसमें होना चाहिए गलनांक और उच्च प्रतिरोध। क्या होना चाहिए? गलनांक और उच्च प्रतिरोध। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका जिसका निगे कम दो। उसमें क्या है? गलनांक जो कम होना चाहिए। क्या? गलनांक जो है कम होना चाहिए। कंप्यूटर वायरस होता है। तो फ्रेंड्स ये एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। क्या होता है? एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हम जो हम किसी को जो हम किसी को हानि पहुंचाने के लिए यूज करते हैं। हानि पहुंचाने के लिए यूज करते हैं। पहुंचाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक। ओके फ्रेंड्स, इसको जो प्राय यूज किया जाता है वो हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक। हैक करने के लिए किया जाता है। इस तरीके से किया जाता है। 1024 वाइट बराबर है 1 KB के। किसके? 1 KB के। ओके फ्रेंड्स, और 1024 जो KB है ये बराबर है 1 MB के। ओके फ्रेंड्स, और 1 MB जो है, सॉरी 1024 MB जो है ये बराबर है 1 GB के। किसके? 1 GB के। और 1024 GB जो है ये बराबर है 1 TB के। किसके? 1 TB के। फ्रेंड्स अभी तक जो है यहाँ तक ही मेमोरी आ पाई है। ठीक। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। तो फ्रेंड्स ये बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसको? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है विकिरण। क्या है? विकिरण। फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है कि जिस रात, ये 2 रात है, एक रात ये है, ये 2, ये है बादल वाली, ये है सामान्य। ठीक। अब ये कह रहा है जिस रात बादल होते हैं, जिस रात बादल होते हैं और जिस रात कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारा चंद्रमा होता है। ठीक होता है। तो ये पूछ रहा है कि, ये कह रहा है कि जब बादल होते हैं जब तो गर्मी होती है। ठीक। क्या होती है? गर्मी। और जब बादल नहीं होते जब क्या? ठंडी होती है। ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए होता है, जो सूर्य ऊर्जा आती है, जो भी विकिरण आती है, ठीक, जो परावर्तित वाली हो, कैसे भी हो, ठीक, वो आती है, वो क्या होता है? बादल उसको रोक लेते हैं। बादल उसको रोक लेते हैं तो जिससे क्या होता है, वो जो हीट होती है, वो जो उष्मा होती है, वो वायुमंडल में रह जाती है, जिसकी वजह से गर्मी होती है, जिसकी वजह से गर्मी हो जाती है। लेकिन जब बादल नहीं होते, जब क्या होता है? वो परिवर्तित होती रहती है। ठीक। वो परिवर्तित होती रहती है, जिससे क्या है? मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वो शरीर की उष्मा को बाहर नहीं जाने देते। वो क्या करते हैं? शरीर की उष्मा को बाहर नहीं जाने देते। भारत में चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया है जिसने अपने पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो फ्रेंड्स उसका नाम रखा गया है चंद्रयान फर्स्ट। क्या रखा गया? चंद्रयान फर्स्ट। निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? तो फ्रेंड्स जो प्रकाश होता है उसका रंग उसकी आवृत्ति पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? आवृत्ति पर। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या होता है? तो फ्रेंड्स उसके आयतन में पहले वो बढ़ता है और उसके बाद घटने लग जाता है। ठीक। घटने के बाद वृद्धि होती है। 4 डिग्री तक तो घटता है। ठीक। और फिर उसके बाद क्या होता है? 5 डिग्री से बढ़ने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? बढ़ने लग जाता है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है।
क्योंकि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। जो गैस होती है वो द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, अधिक फैलती है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स, मानो ये पानी है, ये है पानी, ये है पानी, ठीक ठीक। ये कोई गैस है, ये कोई गैस है, मानो ऑक्सीजन, ठीक, ये है ऑक्सीजन, ठीक। और फ्रेंड्स मान लो ये पानी है, इसकी जो स्पीड है थोड़ी कम होती है, लेकिन जो गैस होती है उसकी स्पीड तो हवा के बराबर होगी, तो ये ज़्यादा प्रसार करेगी, ज़्यादा एक्सटेंड करेगी, ज़्यादा फैलेगी। हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? क्योंकि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। जो लघु तरंगे होती है उसमें अधिक ऊर्जा होती है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है 1000 घन फुट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। 10 सेकंड में कितनी चाहिए? 1000 घन फुट वायु चाहिए। क्वार्ट्स किससे बनता है? तो फ्रेंड्स ये बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। किससे? कैल्शियम सिलिकेट। किसी कमरे के एक कोने में सैंड की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है विस्तरण के कारण। किसके? विस्तरण के कारण ऐसा होता है। टेलीकास्ट किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये कहते हैं समाचारों और सूचना के विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। फ्लैश करना मीन्स चलाना। समाचार की सूचनाओं की विषय वस्तु को टीवी के पर्दों पर चलाना। द्रव्यों में चुंबकत्व का क्या कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका कारण होता है इलेक्ट्रॉनों की बलूत गति। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की बतूल गति। इलेक्ट्रॉनों की बतूल गति। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? तो फ्रेंड इसका कारण है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का तृतीय नियम। ये तृतीय नियम क्या है? यह है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसका? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे कि अगर आप ये एक दीवार है, अगर आप दीवार में सपोज करो ये दीवार में हाथ मारते हो, तो क्या होता है? वो आपको पेन होने लगता है, आपको दर्द होने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने दीवार में जो दीवार में फोर्स लगाया उससे डबल फोर्स दीवार ने आप पे लगाया, जिसकी वजह से आपके हाथ में दर्द होने लगता है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, जिसको एक्शन टू रिएक्शन कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है संपीड़ित गैसों के सहसा प्रसार द्वारा। संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा। त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है विद्युत विसर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत विसर्जन के द्वारा। बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित या रेटेड होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है बिजली और वोल्टा के माध्यम से। वोल्टा मीन्स वोल्टेज। क्या? वोल्टेज।
वोल्ट को बोलते हैं वोल्टेज, वोल्टेज के माध्यम से। पनडुब्बियाँ पानी में चलती है, इनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है डीजल या परमाणु ऊर्जा का। फ्रेंड्स वर्तमान में ज़्यादा परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। किसका? परमाणु ऊर्जा का। बिजली के उच्च वोल्टेज वाले तार पर बैठे पक्षियों को विद्युत क्यों नहीं मारती? क्या करंट क्यों नहीं लगता? तो फ्रेंड्स का कारण होता है वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवृत्त पथ नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता? संवृत्त पथ नहीं बनाता विद्युत के प्रवाह के लिए। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी या इंसुलेटर कौन है? तो ये है कपड़ा। सबसे बड़ा जो इंसुलेटर है ये होता है कांच। क्या होता है? कांच। सबसे बड़ा इंसुलेटर होता है वो होता है कांच। कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक यदि वह पानी हटाते रहे। किसके बराबर? अपने बहार के बराबर। अगर अपने बहार के बराबर पानी हटाती रहेगी तो कोई भी नाव या कोई भी वस्तु नहीं डूब सकती पानी में। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं सोनार। क्या बोलते हैं? सोनार। उसको बोलते हैं सोनार। फ्रेंड्स रडार का प्रयोग किया जाता है वाहनों को, जो वाहन होते हैं या जो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज होते हैं उनको पता लगाने के लिए, मिसाइलों को पता लगाने के लिए। लैन का पूरा रूप है तो इसका पूरा होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो यूज किया जाता है इंटरनेट में। किसमें? इंटरनेट में। जो इंटरनेट में यूज किया जाता है। सामान्य फसलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वरक मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स इसके लिए 6 से 7 जो पीएच मान है 6 से 7 के बीच में ही होना चाहिए एक अच्छी फसल उगाने के लिए। उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकते हैं क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उसको द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करता है। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था टी एच मेमने। ठीक, TH मेमने। ओस तब पड़ती है जब आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है। फ्रेंड्स जब आप इंडिया में रहते हो नॉर्थ में, जब आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो क्या होता है आपको दिसंबर से फरवरी तक आपको ओस देखने को मिलते हैं। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। ठीक, जब टेम्परेचर लो होगा तो क्या होगा? धरातल क्या ठंडे रहेगी। ठीक, और ठंडे रहेगी धरातल तो क्या होगा? आर्द्र वायु आएगी। यहाँ पे आर्द्र वायु आएगी तो जिससे क्या होगा? जिससे ओस का निर्माण हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस वजह से नॉर्थ इंडिया दिसंबर से फरवरी तक मैक्सिमम आपको ओस देखने को मिलती है। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। सौर ऊर्जा का रूपांतर रासायनिक ऊर्जा में होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। किसके दौरान? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। इसमें क्या होता है? इसमें होता है जो हरे पौधे होते हैं वो अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। किसके द्वारा? सौर ऊर्जा के द्वारा। किसके द्वारा? सौर ऊर्जा के द्वारा।
गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये लगाया जाता है जिंक का। किसका? जिंक का। जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये किया जाता है क्रोनोमीटर। क्या यूज करा जाता है? क्रोनोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अति शोषित द्रव है? तो फ्रेंड्स ये है कांच। क्या है? कांच, जिसको हम शीशा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीशा। जिसको हम लेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेड। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो अति शोषित है? तो फ्रेंड्स ये है कांच। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो फ्रेंड्स जो प्रकाश वर्ष होता है ये खगोलीय दूरी होती है। क्या होती है? खगोलीय दूरी होती है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? फ्रेंड्स ये करते हैं विखंडन पर। किस पर? विखंडन पर कार्य करते हैं। और जो संलयन है इस पर कार्य करते हैं हाइड्रोजन शक्ति जो होती है। ठीक, हाइड्रोजन शक्ति जो होती है वो इस पर कार्य करती है। ठीक, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है या व्यक्ति को ले जाया जाता है तो क्या होता है? उसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान सेम रहता है। फ्रेंड्स होता क्या है, जब चांद पे जाते हो तो हमारा वेट क्या हो जाता है? 16 हो जाता है। कितना हो जाता है? 16। यानी अगर आपका वेट 10 किलो होगा पृथ्वी पर तो चांद पर आपका वेट 6 किलो रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 6 किलो रह जाएगा। ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर के नीचे गिरने का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर कुछ चीज़ ऊपर की ओर फेंकते हो तो क्या होगा? वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, क्योंकि इतनी स्पीड से फेंकी हुई चीज़ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाती है। क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाते हैं। जितनी में रॉकेट छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? रॉकेट। जो रॉकेट छोड़ते हैं वो या तो इतनी स्पीड से होते हैं या इससे ज़्यादा स्पीड पे होते हैं, इसलिए वो पलायन कर जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के केंद्र से बाहर चले जाते हैं। आधुनिक पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा इंजन प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है नाभिकीय ईंधन, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूल। भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया था? तो फ्रेंड जो भारत का प्रथम चंद्र मिशन था उसको नाम दिया गया था चंद्रयान फर्स्ट। क्या नाम दिया गया था? चंद्रयान फर्स्ट। एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स एम चंद्रशेखर जो होते हैं उनका नाम जुड़ा हुआ है खगोल भौतिकी से। किससे? खगोल भौतिकी में इन्होंने जो खोज की थी उसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा, जो संबंधित है किससे संबंधित है? ब्लैक होल से संबंधित है। किससे? ब्लैक होल से संबंधित है। खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो फ्रेंड्स ये दिया गया था प्रोफेसर एस चंद्रशेखर को। इन्होंने काम किया था एस्ट्रोफिजिक्स में। किसमें? एस्ट्रोफिजिक्स में। बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये आविष्कार किया था रोजर वैकन ने। किसने किया था? रोजर वैकन ने। बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। जो बर्फ का घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए बर्फ जो है पानी पर तैर लेती है। सूखी बर्फ को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड।
घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रतिशत का प्रयोग होता है या प्रयोग में लाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये होते हैं नियोन। कौन से होते हैं? नियोन। नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन से गैस का? नियोन का। सौर प्रणाली का किसने खोज की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी केपलर ने। किसने की थी? केपलर ने। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है 36,000 किलोमीटर, जिसको बोलते हैं GSLV। जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है उसको बोलते हैं GSLV। क्या बोलते हैं? GSLV, जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। ठीक। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला है? तो फ्रेंड्स ये है त्रिशूल। कौन सा? त्रिशूल। फ्रेंड्स ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है फ्रेंड्स, ये भारत और रूस का संयुक्त प्रयास था। फ्रेंड्स भारत की सबसे दूरी तय करने वाली जो मिसाइल है तो वो है अग्नि। कौन सी? अग्नि 6। ओके फ्रेंड्स। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है न्यूट्रॉन की। किसकी? न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। सौर ऊर्जा का कारण है संलयन प्रक्रियाएं। ओके फ्रेंड्स। भारत में परमाणु बम परीक्षण किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था पोखरण में। कहाँ पे? पोखरण। ये पड़ता है आपके राजस्थान में। कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। कब किया गया था? 1998 में। अल्फ्रेड नोबल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? ये मिली थी डायनामाइट। जो अल्फ्रेड नोबल थे उन्होंने जो खोज की थी डायनामाइट की। किसकी? डायनामाइट की। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो फ्रेंड्स वो होती है आर्सेनिक। कौन सी होती है? आर्सेनिक। ये आपको देखने को मिलती है कहाँ पे? जहाँ पर क्या होता है? औद्योगिक क्षेत्र होता है। जहाँ पर क्या होता है? औद्योगिक क्षेत्र होता है। ठीक। वो भी कैसे वाला? कोयले वाला। कोयला, लोहा, जिंक आदि वाले क्षेत्र। इसलिए जो दामोदर नदी है या दामोदर घाटी है, ठीक, वहाँ पे आर्सेनिक अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक। इसलिए ही दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। TNT का विस्फोट निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से। किसके मिश्रण से? अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से। नाभिकीय विखंडन के दौरान अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं। तो फ्रेंड्स ये बोरोन और कैडमियम। कौन से दो तत्व हैं? बोरोन और कैडमियम। तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। जो प्रतिरोध है वो भी कम होता चला जाता है। भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली सबसे पहले सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी थी? तो फ्रेंड्स ये थी पृथ्वी।
कौन सी मिसाइल थी? पृथ्वी। भारत की सबसे पहली सतह से सतह पर मार करने वाली देश की मिसाइल जो थी वो थी पृथ्वी। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विबंधक के रूप में। विबंधक के रूप में मीन्स रोकने वाला। नाभिकीय रिएक्टर में जो प्रक्रिया चलती है उसको रोकने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं यूरेनियम। क्या बोलते हैं? यूरेनियम बोलते हैं उसको। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है उसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। जो बाद में दम घोटू गैस बन जाती है। ओके फ्रेंड्स, जिसके वजह से श्वसन संबंधी समस्याएं आना शुरू हो जाती है। अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है दीर्घ परास मिसाइल, दूर तक मारक करने वाली मिसाइल, दूरक मारक क्षमता वाली मिसाइल। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? क्या वो कहा जाता है? पिता कहा जाता है। तो वे थे ओनली वन APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है नियामक के रूप में, जिसे बोलते हैं नियामक, इसे बोलते हैं मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, या फिर बोल सकते हो विबंधक के रूप में भी कार्य करता है जल। हीलियम गुब्बारों में भरी जाती है तो एक कैसी गैस होती है? तो फ्रेंड्स ये जो गैस होती है ये बहुत हल्की गैस होती है। ये बहुत हल्की गैस होती है जो वायु से भी हल्की होती है। किससे? वायु से भी हल्की गैस होती है। ओके फ्रेंड्स, जो हीलियम होती है गुब्बारों में गैस भरी जाती है, ये बहुत हल्की गैस होती है, वायु से भी हल्की गैस होती है। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है परमाणु घड़ियों का। किसका? परमाणु घड़ियों का। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो फ्रेंड्स ये बनता है सीसा, जिसे लेड बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटा की परिघटना की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स ये की थी वेरेकल ने। किसने की थी? वेरेकल ने। किसने की थी? वेरेकल ने। नीचे दिए गए ईंधन में से सबसे अधिक उष्मीय माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये मानी जाती है प्राकृतिक गैस। क्या मानी जाती है? प्राकृतिक गैस। लकड़ी नहीं, इतनी गीली नहीं हो सकती, ये गीली भी रहती है तो इतनी ज़्यादा ज्वलनशील नहीं हो सकती। पत्थर का कोयला जी नहीं, कोक जी नहीं। तो सबसे ज़्यादा उसमें माना जाता है जो सबसे ज़्यादा ऊष्मा देता है, एनर्जी देता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, तो वो देता है प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है फ्रीऑन का। किसका? फ्रीऑन का। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार कैसा होगा? तो फ्रेंड जो छेद होगा उसका आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ताम्र है वो गर्म होने पर फैलेगा। अगर वो फैलेगा तो छेद भी बड़ा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है
उससे उत्पन्न गैस कौन सी होती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड आपने देखा होगा जब आप कोक पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, कोक पीते हो, पेप्सी पीते हो, थम्स अप पीते हो, ठीक, ये पीते हो तो क्या होता है? जब उसको हिलाते हो तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा गैस निकलती है। वो गैस क्यों निकलती है? क्या वो गैस कौन सी होती है? तो फ्रेंड जो वो गैस निकलती है वही गैस जो होती है उसको ही कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक। इसलिए कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक कम पीनी चाहिए। सागर में बहते हिमखंड जिसको आइसबर्ग कहते हैं कि द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर दिखता है? ये कहना चाह रहा है जो आइसबर्ग तैरती रहती है पानी में, उसका कितना प्रतिशत भाग आपको ऊपर देखने को मिलता है 10 में से? तो फ्रेंड्स उसका एक भाग ही ऊपर देखने को मिलता है, उसका एक भाग ही ऊपर देखने को मिलता है, ठीक। इसलिए फ्रेंड्स जब समुद्र में या जब आइसबर्ग होता है तो कहा जाता है कि जो जहाज होते हैं, जो आपके शिप होते हैं, वहाँ पे ना जाए, क्योंकि अगर वो इतना दिख रहा है तो वो नीचे इतना होगा, वो पानी के नीचे इतना होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कब उससे टक्कर लग जाएगी। फ्रेंड्स इसी कारण ही टाइटैनिक जहाज डूब गया था। ओके फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष इकाई होती है, तो फ्रेंड्स ये दूरी की इकाई होती है जो खगोलीय इकाई है, ठीक। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको बोलते हैं RCB, उसका क्या होता है? अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होते हैं? उनकी संख्याएं बढ़ जाती है, उसकी संख्याएं बढ़ जाती है, जिस वजह से व्यक्ति रेड रेड दिखने लगता है। कैसा दिखने लगता है? रेड रेड। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो फ्रेंड्स ये बनती है एल्युमिनियम प्लस कोबाल्ट प्लस निकेल की मिश्रित धातु से। तो इसमें क्या क्या चीज़ होती है? 3 चीज़ होती है। क्या होती है? एल्युमिनियम होता है, ठीक, कोबाल्ट होता है, ठीक है, और क्या होता है? निकेल होता है, ठीक। इन तीनों चीज़ों से आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनती है। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल, सॉरी, जो दाब होता है उसका दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है दाब का मात्रक? क्यूरी किसकी इकाई है? तो फ्रेंड जो क्यूरी है ये इकाई होती है रेडियो एक्टिव धर्मिता की। किसकी? रेडियो एक्टिव धर्मिता। पारसेक इकाई होती है फ्रेंड, जो पारसेक है वो इकाई होती है दूरी की। किसकी इकाई होती है? दूरी। विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा की इकाई होती है एम्पियर। फ्रेंड्स जो विद्युत मात्रा होती है उसकी इकाई होती है एम्पियर। जूल किसकी इकाई होती है? तो फ्रेंड जो जूल होती है वही इकाई होती है ऊर्जा की। जूल होती है ऊर्जा की इकाई। कैंडेला किसका मात्रक होता है? तो कैंडला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो फ्रेंड्स ये वेग, और बाकी जो है द्रव्यमान, समय और लंबाई, ये है सब अदिश राशि। कैसी राशि? अदिश। ये सब अदिश राशि है, और वेग जो ये है सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश। अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशि जो है वो है ऊर्जा, और बाकी जो है बल, आघूर्ण, संवेग, ये है सब सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो फ्रेंड जो डेसिबल होता है वो वातावरण में जो ध्वनि है उसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो वातावरण में ध्वनि होती है उसके मापने के लिए। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो फ्रेंड जो सूर्य होता है उसकी ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है वो होती है नाभिकीय संलयन से। किसके संलयन से? नाभिकीय। ओके फ्रेंड्स, जो सूर्य होता है, जो हमारा सन होता है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे होती है हीलियम। क्या होती है? हीलियम। जो जलने के बाद क्या बन जाती है? हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन की कण बनाती है और इससे क्या होता है? चैन बनती चली जाती है, ठीक।
चैन बनती चली जाती है, ठीक। जो कभी ना रुकने वाली चैन बनती है और वो चलती रहती है, जब तक इसका फ्यूल खत्म नहीं होगा ये चलती रहेगी। इसको ही नाभिकीय संलयन कहा जाता है। लैंप की बत्ती में तेल कैसे चढ़ता है? तो फ्रेंड जो लैंप होता है उसकी बत्ती में जो तेल चढ़ता है वो चलता है कैपिलरी प्रक्रिया के माध्यम से। किसके? कैपिलरी प्रक्रिया के माध्यम से। फ्रेंड इसी माध्यम से ही जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें पानी ऊपर जाता है, पेड़ पौधों में पानी ऊपर जो जाता है ये भी कैपिलरी प्रक्रिया के माध्यम से ही जाता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होता है कैसा होता है? तो फ्रेंड्स वो घट जाता है। कितना घट जाता है? 1/6 रह जाता है, ठीक। कितना रह जाता है? 1/6 रह जाता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर होता है? तो फ्रेंड्स इसका होता है अपकेंद्र बल। जो अपकेंद्र बल होता है उस सिद्धांत पर कार्य करता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते रहते हैं? तो फ्रेंड्स वो इसलिए नाचते हैं क्योंकि उनका पृष्ठ तनाव के कारण, वो अपने पृष्ठ तनाव के कारण ही नाचते रहते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं क्योंकि सतही तनाव के कारण। किसके कारण? सतही तनाव के कारण। तेल जल के तल पर फैल जाता है। जो तेल होता है वो जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जो है जल की अपेक्षा अधिक घना होता है। जो तेल है वो जल की अपेक्षा अधिक घना होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो फ्रेंड जो पानी होता है उसका घनत्व सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्लस कौन चाहिए, माइनस का नहीं। ओके। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल में कितना होगा? ये होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए हम इसको 37 ले लेंगे। 37 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। सूरज की किरणों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो फ्रेंड्स ये होता है इंफ्रारेड किरणें। क्या होता है? इंफ्रारेड किरणें। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं सौर सेल के माध्यम से। सौर सेल के माध्यम से। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो फ्रेंड जो ऊष्मा होती है, जो हीट होती है, उसका सबसे अच्छा चालक जो होता है वो होता है चांदी। कौन होता है? सिल्वर। वो होता है सिल्वर। सबसे अच्छा जो चालक होता है ऊष्मा का, हीट का सबसे अच्छा जो चालक है वो होता है सिल्वर। कौन होता है? सिल्वर। डेसिबल है, तो डेसिबल जो होता है फ्रेंड्स वो ध्वनि स्तर के मापन की एक इकाई है। जो ध्वनि स्तर होता है उसके मापन की एक इकाई जो होती है उसको ही हम डेसिबल कहते हैं। वायु में ध्वनि का वेग लगभग जो होता है कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल अधिकतम किस्म होती है? जो ध्वनि होती है उसकी चाल अधिकतम जो होती है वो होती है इस्पात में। किसमें होती है? इस्पात में। किसमें? इस्पात में। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स ये लगता है लगभग 1.5 मिनट। कितना? 1.5 मिनट, क्योंकि जो प्रकाश की स्पीड होती है वो होती है 2 लाख। कितनी है? 2 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर प्रति मिनट। ओके फ्रेंड, इसलिए जो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी वो कितनी है? 3 लाख। कितनी है? 3 लाख किलोमीटर, ठीक। इसलिए ऐसा होता है। ओके फ्रेंड्स, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है फ्रेंड्स, वो होता है निर्वात में।
निर्वात में इसलिए होता है क्योंकि फ्रेंड जब पूरा खाली रहेगा तो उसमें क्या होगा, प्रकाश सीधा जाएगा, रुकेगा नहीं। लेकिन जब आगे बिल्डिंग हो या कुछ हो तो क्या होगा, प्रकाश की किरणें रुक जाती है वहाँ पे। ओके फ्रेंड, इसलिए निर्वात में सर्वाधिक प्रकाश का वेग होता है। सोनार अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है। तो जो सोलार होता है वो अधिकांश से प्रयोग में कहाँ ला सकता है, जब पानी की चीज़ होगी, अंतरिक्ष यहाँ नहीं होता, डॉक्टर नहीं कर सकते, इंजन नहीं, तो नौ संचार के माध्यम से ही सोनार का प्रयोग अधिकतम किया जाता है। हीरा हीरा चमकदार दिखाई देता है, ये दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने लगभग 100 क्वेश्चन देखे हैं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होगी। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए जी फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।